क्या अगर एनडीए की सरकार बनती है तो उन्हें हम बतौर डिप्टी सीएम देख सकते हैं? क्या चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं? नमस्कार, मैं अवंतिका सिंह और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। देखिए, बिहार में युवा नेता के तौर पर उभरने वाले चिराग पासवान ने अपने हाल ही के इंटरव्यू में कई चीजों पर खुलकर बयान दे दिया है। हम आपको बता देना चाहेंगे कि चिराग पासवान से अभी जब बातचीत की हमने, हमारे चैनल हेड अमित झा ने उनसे बातचीत के दौरान कई बातें निकल करके सामने आई है। चिराग पासवान ने कह दिया है साफ साफ कि क्या उनको बड़ा मंत्रालय दिया जाएगा इस बिहार विधानसभा चुनाव में, या फिर कहीं उनकी मां को राज्यसभा का जो टिकट है वो तो नहीं मिलने वाला, या कहीं डिप्टी सीएम के पद पर इस बार चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती को तो हम नहीं देखने वाले। ये तमाम सवाल जो आपके जहन में हैं वो हमारे जहन में भी थे, और जब हमने इन सवालों को चिराग पासवान के सामने रखा तो वो क्या कुछ कहते हुए नजर आया, पहले आप वो सुनिए। चिराग पासवान इस बार सीएम बने न बने, चिराग पासवान इस बार चुनाव लड़े न लड़े, क्या चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं? और क्या अगर एनडीए की सरकार बनती है तो उन्हें हम बतौर डिप्टी सीएम देख सकते हैं? देखिए, सरकार बनने के बाद क्या होगा नहीं होगा वो उसी वक्त उन परिस्थितियों के आधार पर ये सारे फैसले लिए जाएंगे। बट फिलहाल क्या वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, इस पे ज़रूर चर्चा चल रही है। जैसा मैंने कहा कि कई बार पार्टी गठबंधन को लाभ होता है जब राष्ट्रीय नेता आकर चुनाव लड़ते हैं, और ये हम लोगों ने भाजपा से ही सीखा है। ये प्रयोग कई बार उन्होंने किया है। उन्होंने सांसदों को ही नहीं, अपने केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव तक में उन्होंने उतारने का काम किया है। तो ऐसे में ज़रूर जहां एक तरफ ये चर्चा चल रही है कि क्या मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा, साथ में ये चर्चा भी ज़रूर चल रही है कि क्या उनको विधानसभा का चुनाव लड़ाएं, उससे हम लोग को लाभ होगा। बट ये तमाम चीज़ें एक कलेक्टिव डिसीजन के तौर पर ही ली जाएंगी। कई वर्टिकल्स पे काम चल रहा है, सीट शेयरिंग पे काम चल रहा है, नंबर ऑफ सीट्स पे काम चल रहा है, चयन ऑफ सीट पे काम चल रहा है, संभावित प्रत्याशियों के ऊपर काम चल रहा है, मैं लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा उस पर काम चल रहा है, वो लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे उस पर। तो ये मल्टीपल वर्टिकल्स पे अभी हम लोग काम कर रहे हैं। मुझे लगता है इसका कंप्लीशन, इसका एक बार सीट शेयरिंग और ये सब हो जाए तब हम लोग फाइनल इस पर डिसीजन लेंगे। चिराग पासवान ने ये साफ कर दिया है कि कोई भी मंत्रालय छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन अब जो फैसला है वो प्रधानमंत्री के हाथों में ही है, और प्रधानमंत्री जो चाहेंगे वही होगा। यानी अगर मंत्रालय बदलने की बात की जाए तो उन्होंने ये खुलकर बोल दिया है कि अगर प्रधानमंत्री चाहे तो उनका मंत्रालय भी बदल सकते हैं। वहीं दूसरी ओर जब राज्यसभा का सवाल उनके सामने खड़ा हुआ कि क्या आपकी मां राज्यसभा जाने वाली है, तो उन्होंने साफ साफ इस बात से इनकार कर दिया और कहा है कि मेरी मां को राजनीति में शुरू से कोई दिलचस्पी नहीं है। हालांकि मेरे पिता के पीछे और मेरे पीछे भी राजनीति में उन्हीं का हाथ रहा है, लेकिन राज्यसभा जाने जैसी कोई भी चीज अभी उनके तरफ से साफ नहीं की गई है। वहीं दूसरी ओर जब एक और सवाल उनके सामने आया कि क्या इस बार डिप्टी सीएम के फेस पर हम अरुण भारती यानी उनके जीजा को देखेंगे, तो उन्होंने साफ साफ बताया है कि ये सारी बातें जो है, ये सारे डिस्कशन जो है, ये सारे फैसले जो है वो बाद में लिए जाएंगे। यानी अभी फिलहाल उनका जो मेन एम है, जो मेन फोकस है, वो इस वक्त है बिहार साधने में, यानी बिहार विधानसभा चुनाव पर। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना। आगे जो भी अपडेट्स होंगे हम आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए बने रहें देशवा न्यूज के साथ।